Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. If you still have not subscribed this channel तो एक बारी पहले जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए बिकॉज आई नो आपको ये वीडियो जो है वो बहुत 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 अच्छी लगने वाली है. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. तो इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या करा था, तो अगर आप मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं और हमने उनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे हैं. ठीक है. तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वाली वीडियोस पहले जल्दी से जाके देख लीजिए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक. अब मैंने आपके आगे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड्स लिखे हैं, आप इनसे क्या समझते हैं? ठीक है. तो आप गेस कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक क्या है? दिस इलेक्ट्रिक इज टेलिंग मी कि दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज समथिंग रिलेटेड टू चार्जेस, राइट? सो इलेक्ट्रिक तो मतलब कि चार्जेस से बना है ना, तो ये हम गेस कर सकते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं व्हिच इज डाइपोल. ये जो डाइपोल है ये भी दो छोटे छोटे वर्ड्स से बना है ना. वन इज डाई एंड द सेकंड इज पोल, राइट? सो वी हैव अ डाई एंड वी हैव पोल. डाई से आप क्या समझते हैं? डाई से आप समझते हैं टू. ठीक है. जैसे मोनो होता है वन, डाई होता है टू एंड ट्राई इज थ्री. ऐसे ही डाई डाई हम क्या बोल रहे हैं? डाई इज टू एंड इट इज पोल. ठीक है. यानी कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो पोल्स हैं और वो जो दो पोल हैं वो चार्जेस हैं. ठीक है. सो आप जिस मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखने से ही, मैंने अब तक आपको कुछ भी नहीं समझाया है, आप ये गेस कर सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्या होगा? इट विल हैव टू पोल्स और ये दो पोल क्या होंगे? दे विल बी चार्जेस. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया नहीं, ये आप खुद गेस कर सकते हो जस्ट बाय रीडिंग दीज टू वर्ड्स इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. तो अब मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में होता क्या है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम. ठीक है. इट इज अ सिस्टम जिसके अंदर मेरे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं. नाउ देयर इज plus q and minus q. I have two equal and opposite charges which are separated by a fixed distance. जिस distance को मैं 2d बोल रही हूँ. ठीक है. So I have two charges which are equal in magnitude and have opposite signs and they are separated by a fixed distance. ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या सबको ये बात समझ आ गई है? ठीक है. इस बात को एब्जॉर्ब कर लिया सबने कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अब मैं इन वर्ड्स लिख के दे देती हूँ आपको डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम. Electric dipole is a system of equal and opposite charges which are separated by a fixed distance. Okay, which are separated by a fixed distance. Okay, this is the definition of your electric dipole. तो ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर दो चार्जेस हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट है और दे आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस. दैट इज माय इलेक्ट्रिक डाइपोल. Got it? Now, if I have a system like this, I'm giving you a system and you have to tell me now, is this an electric dipole or not? Fine. So I have plus 1 coulomb charge, I have plus 1 coulomb charge, and they are separated by a distance 0.2 meters. Now, what do you think? Is this an electric dipole or not? डू यू थिंक इज दिस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मैम ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो अपने हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ. ठीक है. बिकॉज वेरी रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है? दैट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. सो दिस विल नॉट बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्योंकि यहाँ दोनों चार्जेस क्या हैं?
दोनों चार्जेस हैं मेरे पास पॉजिटिव, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा? नहीं होगा, इसमें तो एक भी ऑपोजिट, इक्वल तो है चार्जेस बट ऑपोजिट साइन नहीं है। ऑपोजिट साइन होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक डायपोल होने के लिए। ओके, नाउ सपोज आई गिव यू +1 कूलम -2 coulomb and they are separated by a distance 0.2 meter. Will you call this an electric dipole? क्या आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे? अब जो बच्चे हाँ बोल रहे हैं, बहुत गलत, बहुत गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि मैम ने क्या बोला था? मैम ने बोला था कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। क्या ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं? इनका तो मैग्नीट्यूड इक्वल है ही नहीं। सो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सिस्टम जो है आपका वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। Now let us have +1 coulomb -1 coulomb separated by a distance 0.2 meters. क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल है? Is this an electric dipole? तो अब जो बच्चे हाँ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि this is an electric dipole, क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस है वो क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट, and they are separated by a fixed distance. तो दिस इज माई एंड दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। यू कैन कॉल दिस सिस्टम एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू another topic which is electric dipole moment. तो हमने ये जो सिस्टम पढ़ा है अभी, इलेक्ट्रिक डायपोल आपने जो सिस्टम पढ़ा है, हम लोग एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं व्हिच इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये एक तरीके से हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इट इज बेसिकली मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने एक नई क्वांटिटी आज आपके आगे इंट्रोड्यूस करी है व्हिच इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेट अस सी हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, so हम लोग, अगर suppose I have the system like this, I have a plus q charge, I have a minus q charge, and they are separated by a distance 2d. I am separating them by a distance 2d, or you can call this distance 2a. It is your choice. ठीक है, आप 2d लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, whatever your choice is. हम लोग इस distance को 2d बोल रहे हैं। ठीक है, so how will I define this electric dipole moment? This electric dipole moment of this dipole, electric dipole, is defined as the product of the magnitude of charge of the magnitude of either of the two charges of the electric dipole with, it is defined as the product of the magnitude of either of the two charges of the electric dipole and the distance between the two charges. Okay, now this is your electric dipole moment. तो electric dipole moment को आप कैसे define करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? तो आपको क्या करना है, आपको Q को, दैट इज ये जो यहाँ पर चार्जेस रखे हैं, इस Q को, ये जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को लेना है आपको, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस व्हिच इज 2d. द डिस्टेंस इज 2d एंड दिस इज माय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, किस क्या नोटेशन दे हम लोग इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को? सो वी कॉल दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एज P. ओके, सो P जो है इज इक्वल टू Q इंटू 2d एंड दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये जो P है मेरे पास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है मेरे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब बच्चे मुझे पूछेंगे मैम आपने मुझे ये तो बता दिया कि एक इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उन दोनों चार्जेस के बीच में है, ऐसे ही तो निकालेंगे। लेकिन मैम इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर की एक डायरेक्शन भी तो होती है, तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ओके, so the direction of the electric dipole moment vector, the direction of this p vector is from negative charge to positive charge. Okay, the direction of the electric dipole moment vector is from minus q to plus q charge. Okay, so let me show you. If this is my system, I have a plus q, I have a minus q, and they are separated by a distance 2d, then what will be the direction of electric dipole moment? The direction will be from minus q to plus q. Okay, the direction of the vector will be from minus q to plus q. Okay, now I mean you were supposed to draw the arrowhead over here. मैंने flow में center में बना दिया, ठीक है? Let me redraw this for you. Yeah. So this is the direction of the electric dipole moment, and the direction is what? It is from minus q charge to plus q charge. Okay. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप सबको समझ आ गई, कैसे करेंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज जो है वो जो है आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट अस सी कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस पी वेक्टर, क्या होगी एसआई यूनिट। तो हमने पी वेक्टर को कैसे डिफाइन किया था, दैट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है दैट इज q इंटू 2d, यही करा था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों क्वांटिटीज की एसआई यूनिट देखते हैं, q की भी और डिस्टेंस की भी। तो q की एसआई यूनिट क्या होगी, सबको पता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, है ना, कूलम होती है। एंड d की एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। सो द एसआई यूनिट ऑफ t इज कूलम मीटर। तो क्या निकला हमारे पास, हमारे को पता चला कि जो एसआई यूनिट है p की वो क्या है, कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है, कैपिटल C है, कैपिटल C इंटू मीटर इज कूलम मीटर। सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं, दोनों छोटे आते हैं ना, दोनों अल्फाबेट्स छोटे होते हैं तो सेंटीमीटर होता है, लेकिन कैपिटल C एंड स्मॉल m इज व्हाट, इट इज कूलम मीटर। ओके, इट इज कूलम मीटर। So this is your SI unit of P. Now one important thing is that write the dimensional formula of P. Let us see what is the dimensional formula of P. Okay, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा P का, हमने P की क्या डेफिनेशन देखी है, P इज इक्वल टू Q इंटू डी, 2D, राइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ P। अब अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखेंगे। इस 2 को मैं निग्लेक्ट कर सकती हूँ जब मैं डायमेंशन देख रही हूँ, क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि स्केलर है एंड स्केलर क्या होता है, डायमेंशनलेस, दिस स्केलर इज डायमेंशनलेस। अब 11th क्लास में ये बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि हम लोग जो है स्केलर्स की डायमेंशंस नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डायमेंशन हमें लिखनी है चार्ज की और डिस्टेंस की। अब चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, सबको पता है कि जो करंट है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना, यहाँ पे देखेंगे सारे, करंट जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चार्ज जो है वो करंट इनटू टाइम है, ऐसे ही लिखते थे। तो चार्ज की जगह हम लोग लिख देंगे करंट इनटू टाइम, एंड डिस्टेंस की जगह हम लोग लिखेंगे एल, डिस्टेंस की डायमेंशंस होती है लेंथ, करंट की डायमेंशंस होगी ए विच इज एम्पियर, एंड टाइम की डायमेंशंस हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी। So what will be the dimensions of the electric dipole moment? It will be A, L, T. Okay. These are your dimensions of the electric dipole moment. Okay.
So this is the dimensional formula for your electric dipole moment vector. तो लेटस हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले एक बार जल्दी से जो हमने आज की क्लास में किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो हमने आज क्लास में क्या करा, हमने सबसे पहले सीखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, when two charges या तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, that when two charges, a plus q and a minus q, are separated by a fixed distance, equal and opposite charges are separated by a fixed distance, that is called an electric dipole. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. देन उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि हम लोग किन किन सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं. फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कि हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे. तो हमने उसको मेजर करने के लिए एक नई क्वांटिटी बताई आपको, विच इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द चार्ज इन दोनों चार्जेस, ये जो यहाँ पे हमने दो चार्जेस ड्रॉ करे हैं, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल है ना, तो जो इनका मैग्नीट्यूड है उसके मैग्नीट्यूड को जब मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड. लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कुछ डायरेक्शन भी होगी. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, इट इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज. तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, ये डायरेक्शन है ना, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज. फिर हमने देखा कि एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की एसआई यूनिट हमने निकाली थी कूलम मीटर. एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, इट वाज ए इंटू एल इंटू टी. ठीक है. सो आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वेक्टर का क्या डेफिनेशन है, उसको हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है. ठीक है, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो. आप इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए इफ यू हैव एनी डाउट्स. आप कमेंट करिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. ओके. और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Thank you so much for watching everyone. And in the next class, what we will be doing, we will be doing the derivations of the electric field intensity due to these dipole moment vectors. Okay? तो हम इन इलेक्ट्रिक डायपोल्स की वजह से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एट डिफरेंट पोजिशन. ओके. सो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा. ठीक है. एंड डू सब्सक्राइब ताकि आपको जो है जैसे ही मैं वो वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.